नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब है और चुनाव से पहले हम आपको बता दें कि लगातार सियासी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। इस बीच एक मामला इन दिनों तूल पकड़ रहा है और वो है प्रशांत किशोर को लेकर संजय जायसवाल के द्वारा दिया गया बयान और प्रशांत किशोर जो संजय जायसवाल पर बयान दे रहे हैं वो चीजें। देखिए, लगातार ये मामला अब इतना बढ़ गया है कि प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को माफ कीजिएगा कि संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को एक नोटिस भेज दिया। तो हम आपको तमाम जानकारियां भी देंगे, बताएंगे कि आखिर इस नोटिस में क्या कुछ है और चुनाव में किस तरीके से ये दोनों नेता अब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। आप इस खबर के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है। अगर बात कर ले बिहार में, तो बिहार में लगातार सियासी सरगर्मी देखी जा रही है। प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल ये दो ऐसे नेता हैं जो पिछले काफी समय से एक दूसरे के खिलाफ विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही नेताओं की तरफ से देखा जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिसको लेकर अब संजय जायसवाल का गुस्सा फूट गया है और उन्होंने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेज दिया है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देख लीजिए। ये वो नोटिस है जो संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को भेज दिया है। चुनाव से पहले संजय जायसवाल ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की परेशानी बढ़ा दी है, उनको नोटिस भेजा है और यहां तक कह दिया है कि वो प्रशांत किशोर को जेल भिजवा कर रहेंगे। तो देखिए, सियासत अब तेज है। दरअसल संजय जायसवाल ने कहा है कि वो उन्होंने किसी भी राजनीतिक धंधेबाज के झूठे आरोप से पीछे हटने का जो व्यक्तिगत उनका फैसला है वो नहीं हो सकता है। संजय जायसवाल पर प्रशांत किशोर की तरफ से कई ऐसे आरोप लगाए गए थे। इसका जो अब जवाब है वो संजय जायसवाल ने दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने धंधे को चमकाने के लिए जिस जिले में जाता है वहां पे अहंकार में चूर होकर जनप्रतिनिधियों पर झूठे इल्जाम लगाता है, जिससे उसकी राजनीति का धंधा चलता है। चंपारण में उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने छावनी के रेलवे ओवरब्रिज का जो अलाइनमेंट है वहां पर एक पेट्रोल पंप के लिए बदलाव कर दिया। तो देखिए, कई ऐसे आरोप हैं जो प्रशांत किशोर की तरफ से संजय जायसवाल को लेकर लगाए गए थे और बता दें कि जो ये नोटिस जारी हुई है उसमें 15 दिनों के अंदर प्रशांत किशोर से संजय जायसवाल ने नोटिस तक मांग लिया। यानी कि ना सिर्फ बयानबाजियों का दौर है पर अब एक दूसरे के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी ये नेता करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे जिनकी बातें लगातार बिहार की सियासत में तेज हो रही है। इसके बाद अब संजय जायसवाल के ऊपर प्रशांत किशोर ने एक और आरोप लगा दिया और इसका कहीं ना कहीं जवाब प्रशांत किशोर को संजय जायसवाल ने कानूनी कार्रवाई के तहत दिया है। उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है और इस नोटिस की अगर बात कर ले तो इस नोटिस को लेकर 15 दिनों का जो समय है वो तय किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से जवाब देने को लेकर। इस नोटिस की हम बात कर रहे थे तो देखिए, लगातार ये मामला जो है वो अब बढ़ गया है। देखिए, लगातार मामला जो है ये वो बढ़ गया है। हम आपको जैसा बता रहे थे, ये जो नोटिस है वो संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लेकर भेजा है और अगर इस नोटिस की अब हम बात कर ले तो इस नोटिस में कई ऐसी चीजें हैं जो गौर करने वाली है। देखिए, ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है बल्कि लगातार एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप भी ये दोनों नेता लगा चुके हैं। अगर इस नोटिस की हम बात कर ले तो ये नोटिस इस वक्त चर्चा का केंद्र जो है वो बना हुआ है। इस नोटिस को लेकर लगातार जो सियासत है वो तेज हो गई है और 15 दिनों का समय जो है वो प्रशांत किशोर को दिया गया है इस नोटिस का जवाब देने के लिए। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस पूरे मामले पर क्या बयान देते हैं, उनके तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और 15 दिनों का जो समय उनको दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया जवाब देने का, कि आखिर किन आधारों पर उन्होंने संजय जायसवाल के ऊपर इस तरीके की बातों को रखा है, इस तरीके के तथ्यों को रखा है, आप उसका जवाब दे। तो आखिर प्रशांत किशोर 15 दिनों में क्या इसका जवाब देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।